बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटेंट ऑफ हीट के बारे में। चैप्टर हमारा चल रहा है थर्मल फिजिक्स का। थर्मल फिजिक्स में आपको बताया है कि हमने हीट को ही स्टडी करना है। आइदर इट इज ऑब्जर्व और इट इज लूजेस, या हीट ऑब्जर्व हो रही है या बाहर निकल रही है या खारिज हो रही है, या वो कोई चीज हीट को गेन कर रही है, या हीट ट्रांसफर हो रही है। सारे का सारा इस चैप्टर में हमने हीट के बारे में डिस्कस करना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेंट हीट। लेटेंट ऑफ हीट क्या होता है? लेटेंट ऑफ हीट, लेटेंट ऑफ हीट ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका मास 1 केजी हो वो हीट को ऑब्जर्व करे और अपनी स्टेट को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल सॉलिड, कोई सब्सटेंस सॉलिड है जिसका मास 1 केजी है और वो हीट को ऑब्जर्व करके लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में चला जाता है। या कोई सब्सटेंस जिसका जो है मास वो 1 केजी है और वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। तो जितनी इनको स्टेट चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, जितने अमाउंट में हीट इनको चाहिए होती है, उस हीट को कहते हैं लेटेंट ऑफ हीट। लेटेंट ऑफ हीट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस 1 केजी का मास हो उसका और उसको अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट ऑफ हीट। तो लेटेंट ऑफ हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट्स। इसकी जो है वो स्टेट चेंज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट कितनी होनी चाहिए? उसकी अमाउंट 1 केजी, यानी कि उसका जो मास है वो 1 केजी होना चाहिए। मास उसका 1 केजी होना चाहिए अब सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। और शर्त साथ ये भी है कि उसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हीट हम उसको दे रहे हैं, यानी कि हीट उसको रिक्वायर्ड होती है, हीट उसको दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये रख दी है कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हीट भी हम कर रहे हैं। अब जैसे वैसे तो हम हीट करें तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा होना चाहिए, या अगर हम उससे हीट बाहर निकालें तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। अभी हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो इस केस में हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी इधर कह रहे हैं कि विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो हीट को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसकी वजह से जो हम हीट देते हैं या जो लेटेंट ऑफ हीट है वो यूटिलाइज हो जाती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। द हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उसमें जो हीट एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब इसमें हमने डिस्कस करना है, दो चीजें डिस्कस करनी है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट जो हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required the amount of heat required
to change 1 kg of solid into liquid। वो हीट जो हमें 1 केजी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस हीट को कहते हैं लेटेंट ऑफ हीट फ्यूजन। और इसका फार्मूला ये है Q इज इक्वल टू MLF, और ये चीज न्यूमेरिकल में भी यूज होनी है। तो इसमें Q जो है वो है हमारे पास हीट, वही हीट जो हमें चाहिए होती है, और ये मैस M है, मैस जो हमने ये 1 kg का है। इसके बाद LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी इसका एक ग्राफ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वो इनकी डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद डिस्कस कर रहे हैं। आगे है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में जो लेटेंट हीट है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat required to change 1 kg of liquid into गैस और वेपर्स। ये वो हीट है या वो हीट के अमाउंट जो हमें चाहिए होती है, किस लिए, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस या वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू MLV। इसका फार्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू MLV। अब इसमें जो हमारे पास Q है वो है हीट, M हमारे पास मैस है, ये वही मैस है जो हमने ये दिया है, और LV इस सेम इसी तरह इधर हमारे पास LF था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन दोनों का एक ग्राफ ड्रा करते हैं और एक साथ ही ग्राफ ड्रा कर देते हैं। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है कि आप लोग बताएं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है, उसकी ये फार्मूले लिखेंगे, फार्मूले में चीजें बताएंगे कि कौन कौन से हैं, फिर वो जो अभी ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो वाला ग्राफ इसके अंदर डिस्कस कर देंगे, तो ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। और वही एक ही ग्राफ बनाएंगे, बुक के ऊपर 2 बने हुए हैं तो हम एक ही बनाएंगे जो दोनों के लिए यूज हो सकेंगे, इस तरह का हम एक ही ग्राफ बना लेंगे। तो अभी हम वो एक ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों एक ही ग्राफ में डिस्कस करने हैं। एक ही ग्राफ है, दोनों में बना देना है, चाहे फ्यूजन वाला हो चाहे वेपराइजेशन वाला हो। हमने क्या किया है, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिया है और टेम्परेचर को अलोंग वाई एक्सिस लिया है। टेम्परेचर हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है और इसी तरह टाइम हमने मिनट्स में लिया है। तो
ग्राफ कुछ इस तरह बना है कि ये वाली कर्व हमने अब डिस्कस करनी है। तो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम हमारे पास जब 0 पे था तो ये हमारे पास ये पॉइंट था, और उसके बाद ये ए के ऊपर टाइम हमारे पास टी वन कुछ भी टाइम हो सकता है, और टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस टाइम तक हमारे पास ये आइस थी। तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से अब देखिए टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्टेट सेम है। देखिए स्टेट क्या है? सेम है। स्टेट सेम है, ये बात याद रखनी है। जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तो स्टेट सेम होगी, जब स्टेट चेंज हो रही होगी तो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था विदाउट, ये देखिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करेगा लेकिन टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। ये हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा है। तो अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट वही आइस है, स्टेट चेंज नहीं हो रही। अब देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, T1 से T2 यानी कि टाइम अब चेंज हो रहा है। टाइम चेंज इस हिसाब से हो रहा है कि हम उसको हीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? वाटर भी होगा, वाटर प्लस आइस लिख रहा हूँ। वाटर प्लस आइस का ये मतलब है कि अभी इधर आइस जो है वो कंप्लीटली वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई लेकिन स्टेट चेंज हो रही है आइस से वाटर में। तो जो हमारे पास टाइम है वो T1 से T2 हो गया है। अब जब ये पॉइंट आएगा बी वाला, अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है और इस बी पे आके जो स्टेट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बी पॉइंट पे आके इसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना स्टार्ट कर गया है। टेम्परेचर राइज हो रहा है तो अब देखें इस सारे बॉक्स में वाटर ही है। टेम्परेचर रेज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं हो रही तो इधर वाटर ही है। फिर इसी तरह जब ये सी पे जाएगा T3 हमारे पास टाइम होगा, इस सी पॉइंट पे जो है हमारे पास टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट करेगा। कुछ टाइम ये हीट को ऑब्जर्व करता रहेगा और वो हीट इसके स्टेट को चेंज करने में मदद देगी, बल्कि इसकी जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही जो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फिर इस सी से डी में अब अपनी वाटर से आगे स्टेट चेंज करेगा, वाटर से वेपर में जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे वाटर प्लस वेपर, यानी कि अब वाटर और वेपर इसके अंदर दोनों है, स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर क्या है? सेम। डी से आगे ऑनवर्ड, डी पॉइंट पे जाके ये सारे का सारा जो वाटर है ये बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी से आगे ऑनवर्ड ये सारे क्या होंगे? वेपर्स होंगे। ये थी हमारी कूलिंग हीटिंग कर्व। अब हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये देखें, ये ए से बी तक वाली जो लाइन है, लाइन ए से बी तक, ये स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और स्टेट चेंज हो रही है आइस से वाटर में। सॉलिड से लिक्विड का था ना, तो आइस से वाटर में। तो ये हमारे पास इस लाइन को हम कह देंगे ये है हमारे पास एल एफ। और इसी तरह ये सी से डी वाटर चेंज हो रहे हैं वेपर्स में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में यही कहा था कि लिक्विड को तब्दील होना है वेपर्स में या गैस में। तो इस केस में जो और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना है। इस केस में फिर ये वाटर जो है वेपर्स में तब्दील हो रहे हैं, टेम्परेचर देखें तब्दील नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है। तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास एल वी है। तो अब देखें, A graph is plotted between temperature and time. टाइम और टेम्परेचर के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट कर रही है। At T is equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड
टी ये जो स्मॉल टी है ये हमारे पास टाइम वाला है और जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर के लिए। टाइम 0 होगा है और जब टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये कंप्लीटली आइस थी हमारे पास, कंप्लीटली आइस। उसके बाद जब एट पॉइंट ए, इस ए की बात हो रही है, ए पॉइंट पे जब T1 टाइम होगा और टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आइस स्टार्ट मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद एट पॉइंट बी, ये जो बी वाला पॉइंट है इसके ऊपर T इज इक्वल टू T2 टाइम, यानी कि ये T2 वाला है। और जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी टेम्परेचर जो है वो सेम है लेकिन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, तो आइस कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर। इस पी पॉइंट पे आगे जो आइस है हमारे पास वो सारी की सारी ये वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर आगे जो हमारे पास ये सी पॉइंट है इसकी बात करते हैं। सी पॉइंट पे हमारे पास जो टाइम है वो T3 है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ही हमने कहा है कि जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और फिर फर्दर कुछ टाइम के लिए हीट को ऑब्जर्व करता है और कंप्लीटली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है एट डी। टी टाइम जो है T4 और T जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और यही हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पढ़ा था। तो वाटर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और इसको हम कह देते हैं कि वेपर्स में अब कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और ये जो आइस कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर है ये हमारे पास आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा ये। तो इसी तरह ये भी जो ए बी हमारे पास कर्व है ना, ए बी, ये कर्व ए बी, इसको हमने कह दिया है कि ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसी तरह जो कर्व हमारे पास सी डी है ये इसको ये वाली सी डी कह दिया है कि ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की कर्व है। ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा ग्राफ। अब ये पहले भी बताया है कि आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसके लिए ये ए की ग्राफ सारा वो कर लें और ये दोनों के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। जस्ट फर्क इतना है, ये ए बी कर्व आ जाएगी इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, इसी तरह ये वाली कर्व आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। ये था हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।